डॉक्टर साहब सादे कपड़ों में दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने मोटरसाइकिल से अपने गांव जा रहे थे। तभी रास्ते में उनकी नजर सड़क किनारे बैठी एक औरत पर पड़ी। फटेहाल कपड़े, थका हुआ चेहरा और सामने रखा खाली कटोरा। और जब चेहरा साफ दिखा तो डॉक्टर साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो और कोई नहीं बल्कि उनकी तलाकशुदा पत्नी थी। वही पत्नी जिसने कभी उन्हें छोड़कर लालच और महत्वाकांक्षाओं के पीछे किसी और का साथ चुन लिया था। लेकिन दोस्तों, कभी कभी वक्त इंसान को वही खड़ा कर देता है जहां उसे अपने ही फैसलों पर पछताना पड़ता है। क्योंकि जो आज घमंड में डूबे होते हैं वही कल हालातों से टूटकर दूसरों के सामने हाथ फैलाते नजर आते हैं। यही कारण है कि इंसान को कभी भी अपने अच्छे वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय का चक्र कब किसे कहां ले आए ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, ये घटना है 20 सितंबर 2025 दुर्गा पूजा शुरू होने से 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले आजमगढ़ की, जहां डॉक्टर साहब कुछ सालों से शहर में एक बड़े अस्पताल से जुड़े थे। नाम, पहचान और सम्मान सब हासिल कर चुके थे, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक खालीपन रहता था। गांव की मिट्टी की खुशबू, बचपन के दोस्त और दुर्गा पूजा की चहल पहल। इस बार उन्होंने ठान लिया कि वे बिना किसी दिखावे, बिना किसी तामझाम के गांव जाएंगे। सरकारी गाड़ी या बड़ा काफिला नहीं, बल्कि अपनी पुरानी मोटरसाइकिल। वही मोटरसाइकिल जिस पर उन्होंने पढ़ाई के दिनों में अनगिनत सफर किए थे। सादा कुर्ता पायजामा पहनकर जब वे सड़क पर निकले तो शायद ही कोई पहचान पाता कि ये वही आर्यन वर्मा है जो अब जिले के सबसे बड़े डॉक्टर कहलाते हैं। सड़क पर पूजा की रौनक छाई हुई थी। जगह जगह पंडाल सजाए जा रहे थे। बच्चे ढाक की आवाज पर नाच रहे थे। औरतें गीत गा रही थी। लेकिन इस उमंग के बीच अचानक एक दृश्य ने उनके दिल को जैसे जकड़ लिया। सड़क किनारे धूप में बैठी एक औरत, मैले कुचैले कपड़े, सूखा चेहरा, थकी हुई आंखें और सामने रखा एक कटोरा जिसमें कुछ गिने चुने सिक्के पड़े थे। आर्यन का हाथ अपने आप बाइक के ब्रेक पर चला गया। उन्होंने गौर से देखा और उनका दिल दहल उठा। यह चेहरा उनके लिए अजनबी नहीं था। ये वही औरत थी जिसके साथ उन्होंने जीवन के सबसे सुनहरे सपने देखे थे। वही नंदिनी, उनकी पूर्व पत्नी। आर्यन की सांसें थम गई। ये वही नंदिनी थी जिसने कभी उनके संघर्ष के दिनों को बोझ समझकर उन्हें छोड़ दिया था। यादें किसी बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी। कॉलेज के दिन याद आए जब दोनों लाइब्रेरी की पुरानी मेज पर साथ बैठकर भविष्य के सपने देखा करते थे। आर्यन ने नंदिनी को पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। कई बार खुद भूखे रहकर उसकी किताबें खरीदी थी। और फिर वो दिन भी आया जब नंदिनी अध्यापिका बनी। लेकिन नौकरी मिलते ही उसके सपने बदल गए। महत्वाकांक्षा और लालच ने उसे आर्यन से दूर कर दिया। उसने सोच लिया कि जिस आदमी के पास धन दौलत नहीं, उसके साथ जीवन सुरक्षित नहीं। और एक दिन वो किसी और के साथ चली गई, बिना पीछे मुड़कर देखे। वो पल आर्यन के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। लेकिन उन्होंने टूटने के बजाय खुद को संभालना चुना। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, कड़ी मेहनत की और डॉक्टर बनकर खड़े हुए। आज वही आर्यन एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में खड़े थे। लेकिन जिस स्त्री ने उन्हें छोड़ दिया था वही अब सड़क किनारे बैठी भीख मांग रही थी। भीड़ में खड़े लोग भी फुसफुसाने लगे, अरे ये तो वही नंदिनी है ना, कभी डॉक्टर साहब की पत्नी थी। आज इस हाल में। आर्यन की आंखें गहरी हो गई। उनके दिल में कई भाव एक साथ उमड़े, गुस्सा, दुख, करुणा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि नंदिनी इस हाल तक कैसे पहुंची। वो धीरे धीरे बाइक से उतरे और उसके सामने खड़े हो गए। नंदिनी ने जब छाया को अपने ऊपर पड़ा देखा तो धीरे से सिर उठाया। जैसे ही उसकी नजर आर्यन पर पड़ी, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। चेहरे पर हैरानी, शर्म और पछतावे के भाव एक साथ दौड़ पड़े। उसकी आवाज कांप रही थी, आर्यन, तुम? आर्यन कुछ पल शांत रहे। उनकी आवाज भारी लेकिन स्थिर थी। हां, नंदिनी, अब बताओ, तुम यहां कैसे?
नंदिनी की आंखों में जैसे तूफान उमड़ आया। उसने कांपते होंठ खोले, पर आवाज भीतर कहीं अटक गई। कुछ क्षण तक वो चुप रही, फिर धीरे धीरे शब्द बाहर निकले। आर्यन, मैं जानती हूं तुम मुझे देखकर हैरान हो, लेकिन उससे ज्यादा तुम्हें यह सोचकर तकलीफ होगी कि मैं आज इस हालत में क्यों हूं। सच यही है कि मैंने अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। राह चलते लोग रुककर देखने लगे, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हुई बीच में बोलने की। नंदिनी ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। तुम्हें याद है जब मेरी नौकरी लगी थी, तब तुमने कितनी खुशी से मिठाई बांटी थी। तुमने कहा था कि अब हमारा संघर्ष आसान हो जाएगा। लेकिन आर्यन, उसी दिन से मेरे भीतर एक नया घमंड पैदा होने लगा। मुझे लगा कि अब मैं तुम्हारे बराबर नहीं, तुमसे कहीं ऊपर हूं। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी कमाई, तुम्हारा सादा जीवन, सब मुझे छोटा लगने लगा। और मैंने वही गलती की जो किसी भी औरत को कभी नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हारे प्यार और त्याग की कीमत नहीं समझी। उसने चेहरे पर हाथ रख लिया, आवाज भर्रा गई। मैंने किसी और पर भरोसा किया, सोचा कि उसके पास पैसा है, आराम है, तो वही मुझे खुश रखेगा। लेकिन आर्यन, वहां न प्यार था, न सम्मान, बस लालच और स्वार्थ था। जब तक मैं उसके लिए काम की थी, तब तक उसने साथ दिया। जैसे ही मेरे लिए हालात कठिन हुए, उसने मुझे छोड़ दिया। आर्यन चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, पर एक गहरी गंभीरता थी। नंदिनी ने फिर कहा, जब उसने मुझे धक्का दिया, तब मैंने जाना कि गलती किसकी थी। आज मेरे पास न घर है, न सहारा, न कोई अपना। जिंदगी की हर गली मेरे लिए बंद हो गई, और आखिरकार मैं सड़क किनारे बैठकर भीख मांगने को मजबूर हो गई। रोज लोगों की नजरें मुझे चीरती है। हर दिन लगता है कि मैं अब और गिर नहीं सकती, पर अगले दिन और नीचे गिर जाती हूं। उसकी आंखें डॉक्टर साहब की आंखों से मिली। आर्यन, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे दिल को तोड़ा, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, एक टूटी हुई औरत की तरह। मुझे एक मौका दो, ताकि मैं खुद को बदल सकूं। मैं अब भीख नहीं मांगना चाहती। मैं काम करना चाहती हूं, जीना चाहती हूं ईमानदारी से। आर्यन की आंखों में हल्की नमी उभरी। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, नंदिनी, जब तुमने मुझे छोड़ा था, तब मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेहनत की, संघर्ष किया, और आज इस मुकाम पर खड़ा हूं। अगर मैं चाहता तो अपने दर्द का बदला नफरत से लेता, लेकिन मैंने उसे अपनी ताकत बनाया। सवाल यह है, क्या तुम भी अपने दर्द को ताकत बना सकती हो? नंदिनी ने आंसू पोंछे और सिर हिलाया। हां आर्यन, मैं बदलना चाहती हूं। मैं मेहनत करना चाहती हूं। बस मुझे सहारा चाहिए। कुछ पल की खामोशी के बाद डॉक्टर साहब बोले, ठीक है, मैं तुम्हें भीख में कुछ नहीं दूंगा, लेकिन सहारा जरूर दूंगा। तुम्हें एक रास्ता दिखाऊंगा। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस रास्ते पर चलती हो या नहीं। नंदिनी फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार उम्मीद की हल्की सी चमक थी। आर्यन ने बाइक स्टार्ट की और धीरे धीरे आगे बढ़ गए। भीड़ अब छन चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों के सामने नंदिनी का आंसुओं से भीगा चेहरा अब भी घूम रहा था। क्या सचमुच वो बदल पाएगी, या ये सब सिर्फ मजबूरी का नाटक है? ये सवाल उन्हें भीतर से खाए जा रहा था। कुछ ही दूरी पर गली का मोड़ आया। वहां उन्होंने देखा कि लोग हड़बड़ी में इकट्ठा थे। छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, औरतें घबराई हुई थी, और एक युवक मदद के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। आर्यन ने बाइक रोकी और भीड़ के बीच जाकर पूछा, क्या हुआ, किसे दिक्कत है? एक महिला रोते हुए बोली, साहब, शर्मा जी और उनकी पत्नी दोनों बहुत बीमार है। कई दिनों से बुखार और कमजोरी से बिस्तर से उठ नहीं पाए। दवा तक का इंतजाम नहीं हो पाया। घर में खाने तक का सहारा नहीं है। अगर तुरंत इलाज न मिला तो। ये लोग शायद। उसकी आवाज सिसकियों में डूब गई। आर्यन का दिल कांप गया। उन्होंने झोपड़ी में कदम रखा।
अंदर का दृश्य देखकर उनकी आंखें भर आई। टूटी चारपाई पर एक बुजुर्ग दंपति लेटे थे, चेहरों पर बीमारी की पीली छाप, सांसें इतनी धीमी कि मानो हर पल टूट सकती हों। बच्चों की आंखों में डर और भूख साफ झलक रही थी। उन्होंने तुरंत अपना बैग खोला और बुजुर्गों की जांच शुरू की। नाड़ी कमजोर, तेज बुखार और पोषण की भारी कमी। ये स्थिति खतरनाक थी। आर्यन ने तुरंत पास खड़े युवक से कहा, अभी एम्बुलेंस बुलाओ, इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। वहां भर्ती करके पूरा इलाज शुरू करना पड़ेगा। युवक ने घबराकर कहा, साहब, पैसे कहां से आएंगे? हमारे पास तो दवा लेने तक के साधन नहीं है। डॉक्टर साहब की आवाज दृढ़ थी। पैसे की चिंता मत करो, इलाज का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। अभी एम्बुलेंस बुलाओ। उनकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि किसी ने विरोध नहीं किया। एक लड़का भागकर फोन करने चला गया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ पहुंची। बुजुर्गों को जब स्ट्रेचर पर लिटाया गया तो उनकी बहू फूट फूट कर रो पड़ी। उसने डॉक्टर साहब के पैरों को छूते हुए कहा, आपने तो हमें भगवान से भी बढ़कर सहारा दिया है। अगर आप आज ना आते तो शायद हम सब अनाथ हो जाते। आर्यन ने उसे उठाया और नरम स्वर में कहा, बहन, भगवान वही है जो संकट की घड़ी में सहारा दे। पूजा सिर्फ फूल चढ़ाने और दीप जलाने से पूरी नहीं होती। असली पूजा है किसी की सांसों को बचाना। भीड़ में खड़े लोग भावुक हो उठे। कई औरतों की आंखों से आंसू बह निकले। बच्चे डॉक्टर साहब का हाथ पकड़कर बोले, साहब, क्या दादी ठीक हो जाएंगी? आर्यन ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, मां दुर्गा की कृपा से सब ठीक होगा। अब तुम्हारे दादा दादी मेरी जिम्मेदारी है। एम्बुलेंस धीरे धीरे गली से बाहर निकली। ढाक और शंख की गूंज हवा में और तेज हो गई। उसी समय पास के औरतों के मंदिर से महिलाओं के सामूहिक नृत्य और गीत की आवाज आ रही थी। दीपों की रोशनी में उनका चेहरा चमक रहा था। भीड़ में खड़ी नंदिनी ये सब देख रही थी। कुछ देर पहले तक वो कटोरा फैलाए बैठी थी और आज उसकी आंखों के सामने इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल थी। उसके दिल में पछतावे के साथ एक नई इच्छा भी जाग उठी। अगर उसे दूसरा मौका मिला तो वो भी सेवा और मेहनत से जीना चाहेगी। आर्यन ने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, याद रखो, त्योहार तभी सार्थक होता है जब हमारे आसपास कोई भूखा न सोए और कोई इलाज के बिना न मरे। यही असली भक्ति है, यही असली पूजा है। लोगों ने एक स्वर में कहा, सही कहा डॉक्टर साहब। भीड़ ताली बजाने लगी। कई लोगों ने भावुक होकर उनके हाथ जोड़े। डॉक्टर साहब ने बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़े। मन में एक संतोष था। आज उन्होंने न सिर्फ एक परिवार की सांसें बचाई, बल्कि पूरे समाज को ये याद दिलाया कि इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें भीड़ का एक बड़ा जमावड़ा दिखा। उन्होंने बाइक रोकी तो पता चला कि यहां इस एरिया का मशहूर दुर्गा माता का मंदिर है। यहां पर सालों से परंपरा रही है कि दुर्गा पूजा के समय औरतें इकट्ठा होकर देवी के भजन गाती हैं और भक्ति में नाच उठती है। आर्यन ने मंदिर के आंगन में कदम रखा। सामने का दृश्य अद्भुत था। सैकड़ों औरतें सफेद और लाल बॉर्डर वाली साड़ियां पहने, माथे पर सिंदूर लगाए, एक स्वर में देवी का गुणगान कर रही थी और गीत की मिठास ने वहां मौजूद हर इंसान को भक्ति में डुबो दिया। बच्चियां थालियों में फूल लेकर इधर उधर घूम रही थी और बुजुर्ग औरतें दीपक जलाकर आरती कर रही थी। पंडाल के बीचों बीच मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा थी, जिसके सामने दीपों की रोशनी से आभा फैल रही थी। आर्यन एक कोने में खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उनके मन में विचार आया, यही असली पूजा है, जब हर कोई मिलकर मां की भक्ति करता है, जात पात, ऊंच नीच सब भुलाकर। इसी दौरान उनकी नजर भीड़ के पीछे खड़ी नंदिनी पर पड़ी। वो चुपचाप ये सब देख रही थी। चेहरे पर आंसू थे, लेकिन इन आंसुओं में अब सिर्फ शर्म या पछतावा नहीं था, बल्कि एक नया जज्बा था। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। वहां जैसे एक मौन संकल्प लिखा था। कुछ देर बाद जब भजन और नृत्य थमा तो महिलाएं बैठ गई। तभी नंदिनी धीरे धीरे आगे आई।
लोग हैरान थे कि एक फटेहाल कपड़ों में औरत यहां क्या करने आई है, पर नंदिनी के चेहरे पर आत्मा की सच्चाई झलक रही थी। उसने महिलाओं से कांपते स्वर में कहा, माताजी, मैंने अपने जीवन में गलतियां की। मैंने लालच में अपने सच्चे रिश्ते खोए, लेकिन अब मैं नया जीवन चाहती हूं। मुझे भी सेवा करने का अवसर दीजिए। मैं चाहती हूं कि यहां मंदिर की सफाई, भक्ति गीतों में सेवा या जो भी छोटा काम हो मैं करूं, ताकि मैं भी मां की शरण में नया जन्म ले सकूं। लोग चुप हो गए, लेकिन एक बुजुर्ग महिला उठीन और बोली, बेटी, मां दुर्गा हर उस इंसान को अपनाती है जो सच्चे दिल से पश्चाताप करता है। अगर तूने सचमुच बदलने का संकल्प लिया है तो यहां तेरा स्वागत है। औरतों ने तालियां बजाई। नंदिनी की आंखों से आंसू ढलक पड़े। वो मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने झुक गई और मन ही मन प्रण लिया, अब से मेरी हर सांस सेवा और मेहनत में गुजरेगी, न कि लालच और धोखे में। आर्यन ने यह दृश्य देखा तो उनके दिल में एक अजीब सा सुकून हुआ। उन्होंने सोचा, शायद यही मां की मर्जी है कि नंदिनी को दूसरा मौका मिले। तभी मंदिर की पुजारिन ने माइक उठाया और कहा, भाइयों और बहनों, त्योहार का असली संदेश यही है कि हम दूसरों की मदद करें, और अगर कोई अपनी गलती मानकर सही रास्ते पर लौटना चाहता है तो उसे अपनाएं। आज नंदिनी इसका जीता जागता उदाहरण है। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाई। ढाक फिर बजने लगा और औरतें दोबारा भक्ति में झूम उठीं। नंदिनी अब उनके बीच थी, हाथों में झाड़ू लेकर मंदिर के आंगन की सफाई करने लगी। लोग आश्चर्य से उसे देख रहे थे। वही औरत जो सुबह सड़क किनारे कटोरा लेकर बैठी थी, अब मां दुर्गा के आंगन में सेवा कर रही थी। आर्यन ने मन ही मन कहा, मां, अगर ये सचमुच बदलना चाहती है तो इसे शक्ति देना, ताकि ये इंसानियत के रास्ते पर चल सके। मां दुर्गा की मूर्ति के सामने दीपों की लौ तेजी से झिलमिला रही थी, और उसी रोशनी में उन्हें लगा कि जैसे जीवन का एक नया अध्याय खुल गया हो। वे अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुए और गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में हर ओर पूजा की धूम थी। गांव में प्रवेश करते ही उनका दिल भावनाओं से भर गया। बचपन का आंगन, मिट्टी की खुशबू और परिचित गलियां, सब जैसे बरसों से उनका इंतजार कर रही थी। घर के बाहर पहुंचते ही उनकी बूढ़ी मां दरवाजे पर खड़ी मिल गई। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। अरे, बेटा आ गया। तू तो इस बार कह रहा था कि बहुत काम है, आ नहीं पाएगा। लेकिन मां का त्योहार कैसे अधूरा रह सकता है? आर्यन ने झुककर मां के पैर छुए। मां, आपके आशीर्वाद के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, इसलिए चाहे कैसी भी व्यस्तता हो, दुर्गा पूजा में आपके पास न आओ, ये संभव ही नहीं। मां ने बेटे को गले से लगाया, और कुछ ही देर में पूरे गांव में जब यह खबर फैली कि डॉक्टर साहब आए हैं, तो लोग मिलने उमड़ पड़े। कोई उनके इलाज के किस्से सुना रहा था, तो कोई उनके संघर्ष की दास्तान। बच्चे उनके पीछे पीछे घूम रहे थे, जैसे किसी नायक के आगमन का जश्न मना रहे हों। आर्यन ने सभी को मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और कहा, भाइयों बहनों, पूजा का असली मतलब सिर्फ सजावट या उत्सव नहीं है। पूजा का असली अर्थ है कि हम एक दूसरे का सहारा बने। अगर कोई भूखा है तो उसे भोजन दे, अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज करें, और अगर कोई अपनी गलती मानकर सही राह पर लौटना चाहता है तो उसे अपनाए। यही मां दुर्गा की असली आराधना है। लोगों ने एक स्वर में कहा, सही कहा डॉक्टर साहब। आर्यन ने आसमान की ओर देखा। मन ही मन उन्होंने प्रार्थना की, मां, जैसे आपने मुझे संघर्षों के बाद ये मुकाम दिया, वैसे ही हर उस इंसान को शक्ति दीजिए जो मेहनत और ईमानदारी से जीना चाहता है। दूसरी ओर नंदिनी अब मंदिर की सेवा में लगी थी। उसने झाड़ू से आंगन साफ किया, दीपों में तेल डाला और औरतों के संग भक्ति गीत गाए। उसके चेहरे पर बरसों बाद एक अलग चमक थी, जैसे पछतावे की धूल हटकर आत्मा की सच्चाई झलक रही हो। लोग अब उसे हिकारत से नहीं, बल्कि आशा की नजरों से देख रहे थे। किसी ने कहा, देखो, अगर इंसान सच में बदलना चाहे तो देर कभी नहीं होती। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि लालच और धोखे का अंत
हमेशा बर्बादी होता है। मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत से ही जीवन सफल बनता है। त्योहार का असली अर्थ है दूसरों के दुख दर्द बांटना और उन्हें सहारा देना। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके सामने भी कोई अपनी गलती मानकर बदलना चाहे, तो क्या आप उसे एक दूसरा मौका देंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इंसानियत निभाइए, नेकी फैलाइए, दिलों में उम्मीद जगाइए और रिश्तों की कीमत समझिए। जय हिंद, जय भारत।